कुछ भी गाड़ी में फ़िल्म करने का सबसे पहला रूल, गाड़ी बंद करें। नहीं भाई, मरना नहीं है। एक सेकंड। वैसे अब तो वैसे बाहर से भी आवाज़ें अंदर आने लग जाएंगी, मगर सीन ये है कि यार बाइक भी आ गई है। तो यार नॉर्मली मेरे जो भी व्लॉग्स होते हैं या फिर स्टोरी टाइम्स होते हैं वो बनते हैं घर के अंदर, और आजकल तो व्लॉग्स भी घर के अंदर ही बन रहे हैं। एंड आज का जो मेरा वीडियो फिल्म करनी थी, आई वांटेड इट टू बी अ लिटिल बिट मोर स्पेशल। तो मैं चाह रहा था कि मैं बाहर आके फ़िल्म करूँ, और स्टोरी भी काफ़ी सीरियस है क्योंकि ये जिन्नात के बारे में एक स्टोरी है। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है, नाम बिना। ये सब हुआ है मलेशिया के अंदर। मलेशिया में हम लोग जब उस वक्त वहाँ रहते होते थे तो नए नए मलेशिया गए थे, एंड तो वहाँ पर जाके हम लोगों ने ढूंढी एक रहने की जगह। लेकिन उस रहने की जगह पे मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा। तो जिधर हम लोगों ने रहने की जगह ढूंढी उधर उस इलाके में मशहूर था कि सुसाइड्स बहुत होते थे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो वहाँ का सबसे पॉपुलर सुसाइड था जो कि हमारे आने के बाद ही हुआ था, वो ये था कि एक बंदा छत से गिर गया था नीचे की। सबको लगा कि शायद सुसाइड है क्योंकि वो बंदा अकेला रहता था। तो बाद में जब थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो उन्होंने जाके जब बॉडी को एनालाइज किया तो उनको एक चीज़ पता चली। बंदे के पास बैग था और उसने बैग पहना हुआ था, ठीक है, एक स्ट्रैप। अब कोई भी बंदा मुझे बताएं एक स्ट्रैप पहन के सुसाइड क्यों करेगा, स्पेशली जब उसके बैग के अंदर एयरपोर्ट का टिकट है। तो ये बात उधर की बहुत मशहूर हो गई थी कि वो जगह काफ़ी हद तक हॉन्टेड है, एंड हम भी वहीं शिफ्ट हो गए। अब खैर जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो वहाँ की एक और चीज़ जो मशहूर थी वो ये थी कि वहाँ पर सिर्फ क्रिश्चियंस और हिंदूज़ ही रहते थे। तो ज़ाहिर है आपको वहाँ पर कोई अगर मुसलमान वगैरह रहते नहीं है तो ऑलरेडी आपको थोड़ा सा, हम मुसलमान हो के जिन्नात हों या उनके ख़िलाफ़ हमारा एक डिफेंस होता है वो इस्लाम ही है, राइट। तो अब वहाँ पर शिफ्ट हो गया हम लोग। तो बेसिकली मैं वहाँ रहता था, मेरे सारे दिन का काम क्या होता था कि मैंने वीडियो गेम्स खेलनी होती थी, और मैं बाहर भी जाता था तो बहुत कम, सिर्फ स्विमिंग करनी होती थी तो निकलता था। तो यार अब एक रात को क्या होता है कि जब रात को सोता था तो रात को मेरा जो बेड था वो बेड इस तरह था कि जो मेरा बिल्कुल बेड पे जहाँ मैं लेटता था वहाँ पर सर पे बिल्कुल ऊपर एक खिड़की थी। अब रात के वक्त नॉर्मली मुझे ऑलमोस्ट फील आती थी कि जगह थोड़ी बहुत हॉन्टेड है, बट नॉर्मली हम लोग वहाँ पर सो जाते थे, इतना कोई मसला नहीं था। अब जैसे मेरा बेड है फॉर एग्जांपल, अब मैं जब लेटता हूँ तो मेरा जो बिल्कुल सर है ना उसके ऊपर एक विंडो है, और मैं बहुत नॉर्मली आया हूँ, सोया हूँ, मैं थका हुआ था बहुत ज़्यादा, और मेरा भाई जो था उसका बेड बिल्कुल मेरे सामने होता था। तो मैं आया और मैं आके लेटा हूँ, एंड घर भी बहुत प्यारा था वहाँ का, एंड लाइक एवरीथिंग वाज जस्ट ब्यूटीफुल। तो मैं आया हूँ एंड मैं आके वहाँ पर लेटा हूँ, एंड मेरी आँख खुलती है तकरीबन रात के 2 से 3 बजे के बीच में, फजर होनी है 4 बजे। मेरी आँख खुलती है तो मैं नोट करता हूँ कि मुझे एक आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, सही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके, अगर आप कभी रात को नींद से उठते हैं और आपकी खिड़की के बाहर आपको किस जैसे वैसे एक फ़ील होता है ना कि आहट है, कुछ है, मैं कहूँ कि यार मैं करूँ क्या, मैं सोच रहा हूँ। मेरी नेचुरली मैंने क्या किया कि आई ट्राइड टू लुक फॉर समथिंग ताकि मैं पकड़ूँ और मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि शायद हॉन्टेड तो है जगह, लोग मर भी रहे हैं, तो शायद मे बी कोई कातिल बंदा होगा, आया होगा आजकल। तो अब मैं फुल तैयारी में था मैं, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब मेरा शक सच होने लगा ऐसा ऐसा। कोई चीज़ आई और विंडो के ऊपर ना टैप करने लग गई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक चिड़िया आपके विंडो पे टैप करती है ना, जो कि मेरे साथ नॉर्मली बहुत दफ़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा तेज़ करती है, सही है। दिस वॉज लाइक रियली स्लो, लाइक अब इस तरह टैपिंग हुई। अब मुझे पता चल गया कि अच्छा कोई है। तो अब मैं हल्का सा आगे की तरफ उठा और मैं पीछे मुड़ के मैंने देखा तो हल्की सी लाइट आती होती है विंडो के थ्रू, एंड मुझे नज़र आता है कि समथिंग्स देयर, लाइक कोई चीज़ है जो लाइट को ब्लॉक कर रही है और बिल्कुल बीच में। एंड अब मेरी तो उसके बाद ज़ाहिर जान निकल गई कि यार अब तो बहुत बैड सीन होने वाला है मेरे साथ। बट मैं खैर, अब मैं थोड़ा थोड़ा ना हल्का हल्का करके पीछे हो रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि शीशा है, खिड़की है, तो कोई एकदम से अंदर तो आ नहीं सकता। तो मुझे बेसिकली डर पता है क्या लग रहा था कि अगर उसके पास कोई पिस्टल हुआ या कुछ हुआ तो उसने मुझे गोली मार देनी है, ये डर था। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहा हूँ, एंड अब वो टैपिंग्स थोड़ी सी तेज़ हो जाती है और फिर रुक जाती है, एंड मैं देख रहा हूँ, एंड देन ये सब तो हो रहा था, मेरी जान भी निकली हुई थी, मेरा भाई पीछे सो रहा है, उसको कुछ पता भी नहीं क्या हो रहा है, एंड
उसके बाद कुछ इस तरह हुआ कि मैं लिटरली फ्रीज़ हो गया। जो जगह मैं आप लोगों को बता रहा था हम लोग शिफ्ट हुए हैं वो था एक अपार्टमेंट, और हम 9th फ्लोर पे हैं। तो जो भी चीज़ है वो यहाँ कैसे आई? मतलब आप 9th फ्लोर पे हो तो कोई भी आ नहीं सकता, वो चीज़ उड़ रही है। और मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये वो सीन नहीं चल रहा टॉम क्रूज़ का कि वो टॉम क्रूज़ जिस तरह पूरे बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया था। ये बिल्डिंग इस टाइप की थी कि आई डोंट बिलीव कि कोई इंसान चढ़ भी सकता है, सही है। अब ये चीज़ जैसे मेरे दिमाग में आई कि यार ये तो कोई जिन है। मैं आपको बताता हूँ कि हर दफ़ा जब भी हम सोचते हैं कि कोई जिन आएगा, हम सोचते हैं कि हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, हम कोई अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे और बच जाएंगे। यकीन करें, एज सून एज दिस थिंग हैपन टू मी, मैं फ्रीज़ हो गया, सही है, मैं सब कुछ भूल गया। एंड अब मैं सिर्फ बाहर देख रहा हूँ कि यार अब मैं क्या करूँ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता अब मैं फ्रीज़ हो गया हूँ। एंड हियर्स द थिंग दैट स्टार्टेड हैपनिंग, वो जो टैप था ना वो थोड़ा ज़ोर से होने लग गया। लाइक इट वाजंट इवन अ टैप नाउ, लाइक वो थोड़ा सा लाइक ज़ोर से ना कोई चीज़ ऐसे मार रही थी अब उसको। तो मैं बस अब उस चीज़ को देखता जा रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली आहिस्ता आहिस्ता एज टाइम वाज गोइंग ऑन मुझे थोड़ा बहुत डर लगता जा रहा था, जाहिर सी बात है। एंड आई केप्ट गेटिंग इवन फर्दर स्केर्ड। एंड अब वो चीज़ जो थी इट स्टार्टेड टू मूव अ लिटिल बिट। और आप यकीन करें कि वो जो भी चीज़ थी मुझे आज तक कसम है समझ नहीं आया, मगर इट वाज मूविंग अ लिटिल बिट थी। लाइक हाथ थे थोड़े बहुत, उसकी जो फिगर था ना इट वाज काइंड ऑफ ह्यूमन लाइक, मतलब हाथ थे, लाइक आर्म्स थे लंबे लंबे। एंड वो चीज़ हिल रही थी थोड़ी थोड़ी। एंड आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ोर से होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, एंड देन रुक गई। एंड देन अब मैं चुप करके सुन रहा हूँ, बिकॉज जब इस तरह का पॉइंट होता है, रात का वक्त है, कोई आपको आवाज़ और नहीं आ रही कमरे में, तो आपके कान थोड़े से और तेज़ हो जाते हैं। और मुझे अब उसकी एग्जैक्टली क्लियरली आवाज़ आती है कि इट कम्स क्लोजर टू द विंडो एंड इट स्टार्ट्स ब्रीदिंग ऑन इट। एंड दैट वाज एक्सट्रीमली स्केरी, क्योंकि अब मुझे पता था कि कोई चीज़ तो है, जिन है या नहीं है अब क्या है वो मुझे सही तरह नहीं पता, मगर इट स्टार्टेड टू ब्रीद ऑन द विंडो। एंड उसके बाद फिर से टैपिंग वापस शुरू होती है। एंड दिस टाइम द टैपिंग वाज इन रिदम्स, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल सुने, एक रिदम में वो टैपिंग चलती रही, कंटिन्यू हुई। एंड एट दिस पॉइंट अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी क्या हालत है। मैं पसीने से भीगा हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली मैं इतना स्लोली पीछे जा रहा हूँ कि मेरा सांस ऑलमोस्ट बंद हुआ है एट दिस पॉइंट। एंड मेरा भाई तो घोड़े बेच के सोया हुआ है, उसको कोई ख्याल नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड आई स्वेयर आई शिट यू नॉट, वो बंदा लिटरली उठा ही नहीं सारे वक्त, सही है। मतलब लिटरली क्या हो रहा है बाहर मेरे साथ, और लिटरली काफ़ी लाउड टैपिंग थी यार, कमरे में कोई और आवाज़ भी नहीं है, मगर मैं ही उठाऊँ, मेरा भाई जो बिल्कुल मेरे लिटरली सामने सोया हुआ है अगले बेड पे, उसको आवाज़ ही नहीं आई, सही है। तो अगर कुछ हो भी जाता दानियल, अगर तुम देख रहे हो तो फिर मतलब तुमने सोते ही रहना था यार। सॉरी फॉर द रैंट, लेकिन ज़ाहिर एक बहुत बुरी सिचुएशन थी। अब क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़, जब अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा था, सही है। शुरू में टैपिंग थी, देन आई सॉ समथिंग एंड देन द टैपिंग एंड एवरीथिंग गॉट मोर एंड मोर फ्रीक्वेंट। अब मुझे पता था कि एट एनी गिवन पॉइंट, क्योंकि अब तो ये जिन है, ये शीशा तोड़ के अंदर आएगा और मुझे ले के बाहर फेंकेगा। और जब मैंने ये सोचा ना तो लिटरली मेरी तो जान निकल गई। लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता, अब मैंने थोड़ा सा अपने आप को काम किया, मैंने थोड़ा सा सांस लिया। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं तो मुसलमान हूँ। अब एज सून एज दैट रियलाइजेशन किक्ड इन, अब मैंने कहा ठीक है। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट की। और वैसे ही मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को दे दूँ कि जब रियल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है ना, तो आयतुल कुर्सी अब मैं पढ़ तो रहा था, लेकिन मैं इतनी स्लो पढ़ रहा था और मैं इतने, मेरे लिटरल लिप्स जो थे वो शिवर हो रहे थे। तो आई डोंट नो, मैं पता नहीं, बस पढ़ ली किसी तरह। अब मैं एंड पे आया हूँ, कुर्सी उस्समावाति वल अर्द वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। एज सून एज आई रेड दैट, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आई शिट यू नॉट, मजाक नहीं कर रहा। होता ये है कि वो जो भी चीज़ थी खिड़की के बाहर जो मुझे नज़र आ रही थी, इट्स लाइक समथिंग पुल्ड इट बैक, बिल्कुल पीछे की तरफ गई। एंड एक हवा इस तरह थोड़ी सी चली है एंड वो गई चीज़। एंड एज सून एज इट वॉज गॉन, एंड मुझे अब लाइट पूरी तरह नज़र आ रही है विंडो में, मैंने सुकून का सांस लिया है, बट मेरी बॉडी स्टिल हिल नहीं सक रही थी आफ्टर दैट इंसिडेंट। लाइक मुझे बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके अपने फिंगर्स हिला के, हाथ हिला के, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को पीछे करके मैं उठाऊँ।
एंड यकीन करो एट दैट पॉइंट आई वाज सो स्केर्ड कि उस दिन के बाद आज तक मैं कभी भी बेड पे इस तरह नहीं सोया कि मेरे सर की तरफ खिड़की हो, कभी भी नहीं। मेरे राइट पे हो सकती है, मेरे लेफ़्ट पे हो सकती है, मेरे को वो इतना एक्सपीरियंस ट्रॉमेटाइजिंग था कि मैं कभी भी उसके बाद नहीं सोया कि मेरे पीछे कोई खिड़की हो। उसके बाद मैं उठा हूँ, अब मैं उसके बाद उठा हूँ, मैं गया हूँ बाहर एंड आई ट्राइड कि मैं अपने पेरेंट्स को उठाऊँ, मगर वो सोए हुए थे, फ़जर का वक्त था, मगर फ़जर की अजान होगी उसी वक्त। तो मैं वापस कमरे में आया और मैं उस खिड़की की तरफ देखता रहा फॉर लाइक द नेक्स्ट 1 आवर एंड उसके बाद 1 घंटे बाद रियलाइज़ किया कि धूप आने लग गई है, सब कुछ ठीक है। तो मैंने पूरे बेड की ओरिएंटेशन चेंज कर दी थी ताकि मेरे पाँव अब लाइक खिड़की की तरफ हों। अब ऑनेस्टली मेरा दिल तो यही था कि लाइक लिटरली मैं तो कमरा ही चेंज कर दूँ पूरे का पूरा, मगर लाइक जो दूसरा कमरा था उससे भी ज़्यादा डरावना था। तो और एटलीस्ट इसमें मेरा भाई होता था मेरे साथ, मेरा यूज़लेस भाई जो कि सोता रहता है, ठीक है। तो और अगर जिन आ जाए तो वो तब भी सोता रहता है, तो बड़ा मुझे प्रोटेक्टेड फील होता है अपने भाई के साथ। तो या दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट टाइम दैट अ जिन अटैक्ड मी एंड आई थिंक फर्स्ट नहीं, मतलब ये मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे रोज़ ही होता रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस तरह की आई थिंक और भी स्टोरीज़ हैं। तो इफ़ यू गाइस एंजॉयड दिस वन, सब्सक्राइब करें एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। और या थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग। सारे के सारे बाइक वाले जो भी जा रहे हैं मुझे से घूर के जा रहे हैं कि कौन बंदा बैठा हुआ है, ये भी। तो इस वीडियो को एंड करते हैं गाइस। मेरा नाम अहमद है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट इट। कोई भी फीडबैक तुम लोगों ने देना हो कमेंट्स में, रिव्यू देना हो कमेंट्स में जाओ, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो और फॉलो करो। हो गया।